श्वसन तंत्र में आपका जो है नाक द्वार, नाक, नसल कैविटी, नसल कैविटी, नासिका द्वार, नासिका द्वार, नासिका, नासिका द्वार भी आएगा, ठीक है ना। और ओरल कैविटी तो दोनों में आता है, ठीक है ना। लेलिंग्स आएगा, ठीक है ना। यहाँ सुनो, एक होता है फेरिंग्स। क्या होता है फेरिंग्स? कहाँ होता है पता है? फेरिंग्स होता है जहाँ पर श्वास नली, श्वास नली, श्वास नली और मुख नली, मुख नली, श्वास नली और मुख नली दोनों आपस में जुड़ा होता है। जहां पर श्वास नली और मुख नली आपस में जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? कौन आया है? भेजो उधर, जल्दी आ इधर। जहां पर श्वास नली, श्वास इधर से हुआ श्वास नली, क्या हुआ? यहाँ ध्यान दो, ऊपर से क्या हुआ? श्वास नली, क्या हुआ? तो इधर से क्या हुआ? श्वास नली, इधर से क्या हुआ? मुख नली, क्या हुआ? और दोनों जहां पर मिलन है उसे क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। अखिया सबके लाल है, इधर सब महुआ मार ले कि लेट से सुस्ता है तो 10 मिनट पहले उठने में बहुत अथी लग जाता है। हमसे बाद में आएगा ना, हमसे पहले आना है। चलो याद दो। तो जहां पर श्वास नली, सांस नली और मुख नली, मुख नली आपस में मिल रहा है उसे क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। और जहां साउंड बॉक्स होता है उसे क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। जहां स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र होता है, जहां साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है, जहां साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है, स्वर यंत्र होता है, स्वर यंत्र होता है, जहां वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है, जहां से आवाज निकलता है, आवाज निकलता है उसे क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंग्स। पहले फेरिंग्स की लैरिंग्स, पहले फेरिंग्स, कभी कभी क्रम में से आने दे देता है। पहले फेरिंग्स, पहले फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, पहले फेरिंग्स, उसके बाद लैरिंग्स, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद श्वास नली। श्वास नली बोले तो ट्रेकिया, श्वास नली बोले तो ट्रेकिया, श्वास नली बोले तो ट्रेकिया, श्वास नली बोले तो ट्रेकिया। और ये श्वास नली जो होता है ये उपास्थि का बना होता है। इसका बना होता है उपास्थि का बना, उपास्थि का। ये ट्रेकिया यानी श्वास, ट्रेकिया यानी श्वास नली, ट्रेकिया यानी श्वास नली किसका बना होता है? उपास्थि का। पूर्ण बल है कि अर्ध बल है? उपास्थि का अर्ध बल, उपास्थि का अर्ध बल, उपास्थि का अर्ध बल होता है। और ये उपास्थि जो ऐसे पिछकने से रोकता है, पिछकने से, ऐसा जैसे मान लो ऑक्सीजन लिया तो मान लो फूल जाएगा और CO2 छोड़ेगा तो पिछक जाएगा। तो पिछकने से रोकता कौन है? उपास्थि। कौन? तो उपास्थि का अर्ध बल जो है ट्रेकिया यानी श्वास नली को पिछकने से रोकता है, पिछकने से रोकता है, पिछकने नहीं देता है, नहीं देता। और यही ट्रेकिया, यही ट्रेकिया दो भाग में बट रहा है, दो भाग में बट रहा है, दो भाग में बटकर, दो भाग में बटकर दोनों फेफड़ा, दोनों फेफड़ा में हिल जाता है, दोनों फेफड़ा में प्रवेश कर जाता है। तो जब ये दो भाग, जब ये दो भाग में बढ़ता है तो क्या बोलते हैं? जब ये दो भाग में बढ़ता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? जब ये दो भाग में बढ़ता है क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। हिंदी में श्वासनी, हिंदी में श्वासनी, हिंदी में श्वासनी। और ये जब अंदर की ओर जाता है तो बहुत सारा भाग में, बहुत सारा भाग में, बहुत सारा जब अंदर की ओर जाएगा, फेफड़ा में जब प्रवेश कर जाएगा तो बहुत सारा डिपार्टमेंट में, बहुत सारा पार्ट्स में बढ़ जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ब्रोंकी ऑल्स, ब्रोंकी ऑल्स, ब्रोंकी इसे बोलेंगे। चलो यहाँ लेते ब्रोंकी ऑल्स, ब्रोंकी ऑल्स, ब्रोंकी ऑल्स, ब्रोंकी। जब दो भाग में बटेगा तो ब्रोंकस। क्या बोलेंगे? ब्रोंकस। और यही बहुत पार्ट में बढ़ जाएगा तो ब्रोंकी ऑल्स, ब्रोंकी हिंदी में श्वसनी,
कहाँ है हिंदी में है श्वसनी, कहाँ है हिंदी में है श्वसनी, कहाँ है हिंदी में है श्वसनी, कहाँ है हिंदी में है श्वसनी, कहाँ है? और श्वसनी के मुख पर, श्वसनी के मुख पर, श्वसनी के मुख पर गुच्छा 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 अंगुली नुमा जो है ना अंगूर के जैसा, अंगूर के जैसा गुच्छा 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 संरचना होता है, संरचना होता है। ऐसे बोलते वायु कोश। क्या बोलते हैं? वायु कोश मतलब एलबी ओलाई, एलबी ओलाई, एलबी ओलाई वायु कोश मतलब एलबी ओलाई वायु कोश मतलब एलबी ओलाई वायु कोश मतलब एलबी ओलाई, एलबी ओलाई। और ये एलबी ओलाई में ही, एलबी ओलाई में ही रक्त होता है। क्या होता है? रक्त बोले तो ब्लड, रक्त बोले तो ब्लड होता है। ब्लड में ही यहीं पर जो है एलबी ओलाई में ही ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। फेफड़ा के अंदर, फेफड़ा के अंदर यही एलबी ओलाई, एलबी ओलाई, एलबी ओलाई बोले तो वायु कोश, इसी को बोलते हैं एलबी ओलाई, एलबी ओलाई, इसी को बोलते हैं वायु कोश, वायु कोश, इसी को बोलते हैं कुपिका। क्या बोलते हैं? कुपिका। बोलो एलबी ओलाई या वायु कोश या कुपिका, एलबी ओलाई या वायु कोश या कुपिका। समझ गए क्या है? यह एलबी ओलाई, एलबी ओलाई, एलबी ओलाई, एलबी ओलाई, एलबी या इसी बोलते वायु कोश, वायु जहाँ वायु यानी ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान हो, या कुपिका। क्या बोलते हैं? कुपिका। क्या बोलते हैं? कुपिका। क्या बोलते हैं? और फेफड़ा के अंदर, फेफड़ा के अंदर यहीं पर ब्लड के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन एवं CO2 का आदान प्रदान, आदान प्रदान, आदान प्रदान होता है। समझा बंदर? समझ गया है? ये तो फेफड़ा, यह डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम क्या है? नीचे दिखाई दे रहा है, जो फेफड़ा को ऊपर की ओर धकेलेगा फिर नीचे आएगा, यह डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। क्या है? डायफ्राम। डायफ्राम जो है ना ये वक्ष गुहा, वक्ष गुहा में आएगा फेफड़ा। क्या आएगा? वक्ष गुहा में फेफड़ा आएगा, हृदय, फेफड़ा और हृदय। वक्ष गुहा में क्या आएगा? फेफड़ा, हृदय। वक्ष गुहा में आएगा फेफड़ा, हृदय। जैसे मुख गुहा बोले थे, तो मुख गुहा में आया था दांत, जीभ, ग्रंथि, लाल ग्रंथि, लाल। मुख गुहा में क्या आया था? दांत, जीभ, लाल ग्रंथि। मुख गुहा में आया था दांत, जीभ, लाल ग्रंथि। तो वक्ष गुहा में आएगा फेफड़ा और हृदय। वक्ष गुहा में आएगा फेफड़ा और हृदय। उदर गुहा में आएगा, उदर गुहा में, उदर गुहा यानी पेट वाला हिस्सा, पेट वाला। तो उदर गुहा में आएगा यकृत, उदर गुहा में आएगा छोटी आंत, उदर गुहा में आएगा बड़ी आंत, उदर गुहा में आएगा अमाशय, उदर गुहा में आएगा अग्नाशय। समझ गया? तो ऊपर वक्ष गुहा, नीचे उदर गुहा, ऊपर वक्ष गुहा, नीचे उदर गुहा। ये दोनों को अलग कौन करता है? डायफ्राम। कौन करता है? डायफ्राम। कौन करता है? डायफ्राम। कौन करता है? डायफ्राम। अब तुम लोग सिंपल बताओ, तुम लोग सिंपल बताओ, सिंपल बताना है, सिंपल कि जब हम ऑक्सीजन अंदर लेंगे, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, बोलता है ना 5 इंच बोलता है चेस्ट फुलाने के लिए, तुम लोगों ने ऐसे कर देता है ठीक है ना। जब ऑक्सीजन जब अंदर भरेगा, अंदर भरेगा तो डायफ्राम दबेगा या उठेगा? उठ जाएगा। पकड़ो लिखा कि दिमाग लगा, बोली ऑक्सीजन ले रहा है तो फेफड़ा फैलेगा, और फेफड़ा जब फैलेगा तो अगल बगल जो भी है सब दब जाएगा। तो फेफड़ा फैले तो नीचे दबेगा रे। तो जब हम श्वसन यानी ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन, तो डायफ्राम कहाँ जाता है? नीचे। कहाँ जाता है? नीचे। नीचे हो जाएगा इससे एकदम सपाट, सपाट हो जाएगा, प्लेन। क्या हो जाएगा? जो ऊपर उठा हुआ है नीचे सपाट। क्या जाएगा? तो बताओ ऑक्सीजन लेने पर डायफ्राम किधर दबेगा? नीचे। और CO2 छोड़ने पर ऊपर। फिर मारेगा धक्का, फिर अंदर से मारेगा धक्का, CO2 बाहर, CO2 ऑक्सीजन गया अंदर, ऑक्सीजन गया अंदर, डायफ्राम दब गया, डायफ्राम दब गया, CO2 आया बाहर, CO2 आया बाहर, तो डायफ्राम ऊपर मारा धक्का, ऊपर मारा धक्का। ये समझा बंदर? अब यहाँ पर बताते हैं कि जब हम जब हम क्या लेंगे तो श्वसन करेंगे, श्वसन करेंगे यानी ऑक्सीजन अंदर लेंगे, ऑक्सीजन अंदर। जब हम ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, ऑक्सीजन कहाँ लेंगे बंदर? अंदर। ऑक्सीजन कहाँ लेंगे बंदर? अंदर। कहाँ लेंगे? तो जब ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन अंदर लेंगे, ये क्या है? तो ये आपका दिखाई दे रहा है, यह पसली। क्या है? कितना जोरी होता है?
12 जोड़ी 12 पसली के खाली धीरे ना पहले दोनों तरफ होता है। ये मतलब ऐसे दांत दिखाया हुआ है, पसली सहित दिखाया हुआ है, सुरक्षा देता सुरक्षा। ये 12 जोड़ी पसली 12 जोड़ी। जब हम ऑक्सीजन लेंगे तो फेफड़ा फैलेगा, फेफड़ा फैलेगा तो पसली किधर खिसकेगा, बाहर की ओर या अंदर की ओर। सिंपल बात है, ऑक्सीजन लेंगे फेफड़ा फैलेगा, फेफड़ा फैलेगा तो पसली बाहर की ओर, धक्का बाहर की ओर तो पसली फैलेगा बाहर की ओर, बाहर की और बाहर की। और जब CO2 छोड़ेंगे, CO2 फेफड़ा जाएगा अंदर, फेफड़ा जाएगा अंदर तो पसली भी जाएगा अंदर। समझा बंदर? पसली कहाँ जाएगा? अंदर। इस रटे वाला चीज ना, समझने वाला चीज है, ठीक है ना। तीसरा आप लोग को याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना, याद रखना। ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन का लेना, ऑक्सीजन का जब ऑक्सीजन लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का लेना क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन का लेना प्रश्वास क्या बोलते हैं? यार आ रहा है? ऑक्सीजन का लेना प्रश्वास, ऑक्सीजन अंदर लेना प्रश्वास, ऑक्सीजन का इनहेल करना प्रश्वास, ऑक्सीजन इनहेल करना प्रश्वास क्या होता है? प्रश्वास। और CO2 छोड़ना, CO2 छोड़ना, CO2 छोड़ना, CO2 छोड़ना, CO2 छोड़ना क्या कहलाता है? उच्छ्वास क्या कहलाता है? उच्छ्वास। CO2 छोड़ना क्या कहलाता है? उच्छ्वास क्या कहलाता है? उच्छ्वास। प्रश्वास प्लस उच्छ्वास दोनों मिला के श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास प्लस उच्छ्वास दोनों मिलाकर श्वासोच्छ्वास, प्रश्वास प्लस उच्छ्वास दोनों मिलाकर श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास। प्रश्वास को बोलते हैं ऑक्सीजन अंदर लेना, ऑक्सीजन अंदर लेना, अर्थात इसको बोलेंगे कौन शोषण? अंतः शोषण, अंतः श्वसन, अंतः श्वसन अंदर ले रहे हैं, अंतः श्वसन, अंतः CO2 छोड़ रहे हैं, निश्वासन, 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 निश्वासन। समझ गया है? ये सब आपको याद रखना है। फिर अभी बताएंगे श्वसन 2 तरह का होता है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, वायवीय ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा। अवायवीय, वायवीय के बोलेंगे ऑक्सी, क्या बोलेंगे? ऑक्सी। अवायवीय को बोलेंगे अनोक्सी, क्या बोलेंगे? अनोक्सी। तो वो सभी बताएंगे, ठीक है ना। चलो यहाँ पर भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखेंगे तो ये है फेरिंग्स, क्या है? जहाँ पर नासिका द्वार और मुख द्वार, जहाँ पर नासिका द्वार और मुख द्वार खुलता है वो क्या है? फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। क्या है? फेरिंग्स। और यहाँ से लेके यहाँ तक लैरिंग्स। क्या है? लैरिंग्स। क्या है? लैरिंग्स। क्या है? यह है ट्रेकिया। क्या है? ट्रेकिया अर्थात श्वास नली, ट्रेकिया अर्थात श्वास नली, ट्रेकिया अर्थात श्वास नली। इससे वायु फेफड़ा में जाएगा, वायु फेफड़ा में जाएगा, वायु फेफड़ा में। और यह आपका भोजन नली, भोजन नली, भोजन नली, फूड पाइप, फूड पाइप, भोजन नली, भोजन नली, भोजन। इससे भोजन, अमाशय में भोजन, अमाशय में इससे भोजन, अमाशय में इससे ऑक्सीजन, फेफड़ा में इससे वायु, फेफड़ा में दोनों अलग अलग है रे। और दोनों को रोकने वाला जो यहाँ पर होता है एपिग्लोटिक्स, क्या होता है? यानी जब हम भोजन करते हैं तो भोजन जो है श्वास नली में नहीं चला जाए, उसको रोकने के लिए क्या होता है? एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स, एपिग्लोटिक्स। इधर आओ, इधर कहाँ टपक रहा है ऊपर से? हाँ, तो यार कहा जाग गया, हम जगने बोले हैं। इस लेला कहे का ए मेरा भाई गए यहाँ पर, क्या भागा यहाँ पर? तू अभी भी आया हुआ, पीछा में उठेगा तो मरिया फिर मार देंगे। टाइम कितना बजे है? आज समय ना आता है तुम लोग, मतलब इधर इधर बहुत लेट है, इधर उतना काम चलेगा। वो तो जो थोड़ा लेट रहा उसको 1 घंटा पड़ा। हाँ
तबीयत कैसे खराब हो गया? सावधान विश्राम में। भाग 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 तुम लोग। चलो बेहुदा का एक ये सब नया नया। तू पहली बार करती हुआ, पहली बार हम मार रहे हैं, इधर आओ, पहली बार मारेंगे, इधर आओ बेहुदा। एक बार एक बार आखिरी जोड़ी, इधर आओ। आखिरी जोड़ी क्या करेगा? भागो, भारी बदमाशी सब है। अरे कहाँ था? बल का ही का। चलो यार ध्यान दो। ए बंदर समय आ गया रे। ये सब भी हो गया है ना? जल्दी बोलो। ये क्या है? नोज या नासिका द्वार, नासिका द्वार। ये क्या है? फेरिंग्स। ये क्या है? लैरिंग्स। ये क्या है? ट्रेकिया। ये क्या है? ब्रोंकस। ये भी ब्रोंकस। ये भी ब्रोंकस। ये भी ब्रोंकस। क्या हुआ? और ये क्या है? ये क्या है? ब्रोंकी आर्स, ब्रोंकी आर्स, ब्रोंकी। और यहाँ गुच्छा रहेगा तो वायु कोश, वायु कोश। याद हो गया? अरे याद हुआ? चलो ऐसे थ्योरी क्लास नहीं है, ये आपका ऑब्जेक्टिव वाला है ना, बहुत बता दिए ना, बता दिए है ना। देखो यहाँ वायु कोश, यही वायु कोश निकला हुआ है, यही वायु कोश निकला हुआ है, जिसे बोलते हैं एलबी ओलाई, एलबी ओलाई, एलबी या कूपी का, कूपी का। यहीं पर जो है रक्त होता है, रक्त के माध्यम से O2 और CO2 का आदान प्रदान, ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान। और फेफड़ा की इकाई, फेफड़ा के इकाई कूपी का, कूपी या वायु कोश, वायु या एलबी ओलाई, एलबी ओलाई। फेफड़ा के ऊपर झिल्ली होता है, फेफड़ा ऊपर एक झिल्ली होता है, उसे क्या बोलते हैं? कौन झिल्ली बोलते हैं? फेफड़ा के ऊपर एक झिल्ली होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है, या श्लेष्मा झिल्ली भी, श्लेष्मा झिल्ली में। और इसमें सूजन हो जाता है तो ब्रोंकाइट्स, ब्रोंकाइट्स, ब्रोंकट्स में सूजन से, ब्रोंकट्स में है ना, ब्रोंकट्स में सूजन से, ब्रोंकट्स में तो ब्रोंकस या ब्रोंकी और में सूजन से ब्रोंकाइट्स, ब्रोंकाइट्स रोग होता है, जो श्वसन संबंधित रोग है, श्वसन संबंधित रोग है। समझा बंदर? चलो आप क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे, बाकी बाबी और बाबी बताएंगे। चलो बाबी और बाबी जल्दी बता देते हैं। चलो बताओ, श्वसन को दो भाषण को दो भागों में बांटते, दो भागों में बांटते। जल्दी बोलना है, जल्दी बोलना है। एक है बाबी, क्या है? बाबी क्या है? बाबी बोले तो ऑक्सी, बाबी बोले तो ऑक्सी। दूसरा है ओ बाबी, दूसरा है और बाबी बोले तो अनोक्सी, और बाबी बोले तो अनोक्सी। श्वसन, अनोक्सी श्वसन। बाबी होगा ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में। और ये होगा ऑक्सीजन के अब्सेंट में, ऑक्सीजन के अब्सेंट यानी अनुपस्थित, 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 अनु। दोनों का पहला चरण, दोनों का पहला चरण, पहला चरण कोशिका गर्भ में, कोशिका चाहे बाबीय श्वसन हो जा अबाबीय श्वसन, अबाबीय श्वसन, दोनों का पहला चरण कहाँ होगा? दोनों पहला चरण कहाँ होगा? दोनों का पहला चरण, पहला चरण कहाँ होगा? दोनों का पहला चरण कहाँ होगा? कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में। वो ये जो बता रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन दम बड़ी से आता है, समझ गया ना। और कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में क्या होता है? तो कोशिका द्रव में ग्लूकोज, कौन सी? कोशिका द्रव में ग्लूकोज, कौन सी? ग्लूकोज। कोशिका द्रव में ग्लूकोज टूट जाता है, टूट जाता है और बनाता है पायरुवेट। क्या बनाता है? पायरुवेट। क्या बनाता है?
कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज टूट जाता है, ग्लूकोज टूट जाता है, क्या बनाता है? पायरुवेट। क्या बनाता है? पायरुवेट। क्या बनाता है? पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन वाला अणु, 3 कार्बन वाला अणु। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन वाला अणु, 3 कार्बन वाला अणु। तो वायवीय हो या अवायवीय, दोनों बनेगा पायरुवेट, दोनों बनेगा पायरुवेट। कहाँ बनेगा? कोशिका द्रव्य में। पायरुवेट क्या है? 3 कार्बन वाला अणु। ग्लूकोज है 6 कार्बन वाला और पायरुवेट 3 कार्बन वाला अवायवीय। अब यहाँ पर अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन में क्या होगा? ये पायरुवेट, ये पायरुवेट जो ग्लूकोज से बना है, ग्लूकोज से बना है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ईस्ट में, कहाँ पर? ईस्ट में किण्वन होगा, किण्वन होगा, किण्वन। ऑक्सीजन के एब्सेंट में किण्वन होगा, किण्वन। किण्वन मतलब सरना, किण्वन मतलब तो किण्वन होगा, किण्वन। और ये पायरुवेट यानी ग्लूकोज, पायरुवेट यानी ग्लूकोज बढ़ जाएगा, एथेनॉल क्या बन जाएगा? एथेनॉल बोले तो शराब, एथेनॉल बोले तो शराब। दरुआ क्या बन जाएगा? दरुआ। और क्या बनेगा? CO2, CO। और क्या बनेगा? H2O। और क्या बनेगा? 2 गो ATP, ऊर्जा, 2 गो ATP, ऊर्जा, 2 गो ATP, ऊर्जा, 2 गो ATP, ऊर्जा बनेगा, ऊर्जा। लेकिन ये भी क्रिया कहाँ हुआ? ये भी आपका हुआ पार कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका। ये जो क्रिया हुआ कहाँ हुआ? कोशिका द्रव्य में, कोशिका यानी अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन का संपूर्ण चरण, संपूर्ण चरण कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य में ही होता है। चाहे फर्स्ट चरण हो या सेकंड चरण हो, सभी कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका। लेकिन वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन का दूसरा चरण, दूसरा चरण, दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया, 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 माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इसमें पायरुवेट, पायरुवेट बोले तो ग्लूकोज का पार्ट, ग्लूकोज का पार्ट। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में CO2, H2O और 38 ATP, ऊर्जा, 38 ATP ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा बनाता है। बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे? तो बताए थे कि सर्वाधिक ऊर्जा किससे बनता है? वायवीय में। कम ऊर्जा बनता है और वायवीय में। वायवीय पहला चरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। वायवीय दूसरा चरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में कितना ऊर्जा बनता है? 38 ATP। इसलिए कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। और वायवीय पहला चरण कोशिका द्रव्य, और वायवीय के दूसरा चरण कोशिका द्रव्य में, यानी अवायवीय के कुल्ले चरण कोशिका द्रव्य में, कोशिके। और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जो चक्र चलता है, चक्र चलता है, उसे क्या बोलते हैं? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स। और यहाँ कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में जो चक्र चलता है उसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, 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 ग्लाइकोलाइसिस चक्र कहा जाता है यार। हुआ। और हम जानते हैं जब मांसपेशी में शोषण होगा, जब ऑक्सीजन के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में मांसपेशी लिख देगा कि मांसपेशी में जब शोषण होगा तो बनेगा लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? जब मांसपेशी लिख देगा तो लैक्टिक अम्ल, मांसपेशी लिख देगा तो लैक्टिक अम्ल। ज्यादा काम करने के बाद, ज्यादा दौड़ धूप करने के बाद क्या ना शरीर में दर्द होता है, मांसपेशी में दर्द होता है। कौन सा अम्ल बनने के कारण? लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। और बुढ़ापा में गठिया, बुढ़ापा में होगा गठिया। क्या होगा? गठिया पकड़ लेगा, लठिया। कौन अम्ल? यूरिक एसिड, यूरिक एसिड, यूरिक। मछली में श्वसन अंग गिल्स, मछली में श्वसन अंग गिल्स, मछली में श्वसन अंग गिल्स। और मेढक में
जब पानी में रहेगा तो गिल्स, जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा, और जमीन के अंदर निष्क्रिय अवस्था में रहेगा तो त्वचा। कौन चीज? यानी उभयचर यानी मेढक। कौन चीज? मेढक, गिल्स, फेफड़ा, त्वचा, तीनों से मजा लेता है। और शरीर सिर्फ फेफड़ा, और पानी वाला शरीर सिर्फ गिल्स, और स्थल वाला शरीर सिर्फ फेफड़ा। और पक्षी, फेफड़ा पक्षी, फेफड़ा स्तनधारी, फेफड़ा मेमेलिया, फेफड़ा मेमेलिया, फेफड़ा स्तनपाई, फेफड़ा स्तनपाई, फेफड़ा कीट, ट्रेकिया कीट, ट्रेकिया ग्रासहोपर, ट्रेकिया, अरे कीट मत, ग्रासहोपर कीट में आएगा, ट्रेकिया। कौन चीज? चलो अब चलो क्वेश्चन बनाओ, बहुत बता दिए ना, बता दिए। अब देखो क्वेश्चन में टाइम पार नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ी मतलब ये थोड़ी क्लास तो है नहीं, और लगभग अधिकांश बहुत ज़्यादा थोड़ी हम बता दिए, समझ गया ना, जबकि थोड़ी क्लास ये है भी नहीं। अब बेटी अब धर 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 उड़ाना है, समझ गया। सर आपका इतना अच्छा पढ़ाने का कारण है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कौन सी भैया? ऑटो। आओ तुम इसके वाली मरिया खाओ, यो मरिया खेल के लेला भागो, लेट हो गया हमको, अभी पता चला लेट हो गया। बोस लिखैले है, मोबाइल में क्लास कर रहा है, खाली कर जाओ घर, घर में मोबाइल में क्लास कर सकता है। का ये क्लास जो है जो पढ़ ले उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और दो घंटा अच्छा बोलोगे जा, रोज नहीं मारते हैं, तब आई लेट हुआ मारते हैं। चलो इधर करो, चल इधर करो यार यार। ओए एगो और शरीर में जा रहा है, एगो अपना काम चलेगा। तू रे बकर सुधर भी, तो बोल लिया 1 महीना तो रूम से नहीं निकलेगा यार। ठीक है ना, इन्हें कि कल निकल गया तो छप करना, तो देख रहा है तो पढ़ कर भाग। चलो यहाँ ध्यान दो, अब स्टार्ट करें। सर बायोलॉजी क्लास खत्म होने वाला है, फोर्थ पीरियड कब दीजिएगा? बहुत जल्दी मिल रहा है, आ जाओ। कैचुआ में श्वसन, कैचुआ में श्वसन, गीली त्वचा, गीली त्वचा या नमीयुक्त, त्वचा नमीयुक्त, त्वचा केचुआ में श्वसन, गीली त्वचा या नमीयुक्त, त्वचा नमीयुक्त, त्वचा मछली में गिल्स, मछली में गिल्स, मेढक में गिल्स, फेफड़ा और त्वचा। गिल्स जब पानी में रहेगा, फेफड़ा जब जमीन पर रहेगा, और त्वचा जब जमीन के अंदर निष्क्रिय अवस्था में रहेगा। सरीसृप में फेफड़ा और पानी वाला सरीसृप गिल्स, और पक्षी में फेफड़ा, स्तनधारी स्तनपाई में मेमेलिया अति फेफड़ा, कौन चीज? फेफड़ा, और कीट में ट्रेकिया, और केचुआ में गीली त्वचा। बोले ना भी रे, चलो धर धर मारो, धर धर। ये पहले पढ़े हैं, ये ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। अमीबा में बनावटी पैरों जिसे कुटपाड़ क्या बोलते हैं? कुटपाड़ ही बनावटी पैर और प्रचलन अंग है, और वही भोजन ग्रहण करता है। तो भोजन और संचलन प्राधिकरण कुटपाड़, कौन चीज? कुटपाड़, कौन चीज? ये बनावटी पैर है, बनावटी पैर है, बनावटी पैर है। ये भोजन ग्रहण में मदद, भोजन ग्रहण में मदद, और प्रचलन अंग, प्रचलन यानी चलने में मदद, चलने में। तो बताए थे अमीबा में है क्या? तो अमीबा में आपका है कुटपाड़, क्या है? कुटपाड़। युगलिना में क्या है? युगलिना में प्रचलन अंग, युगलिना में फले जीला, उसी बोलते कचाब। और पैरामीशियम में
पो से पैरामीशियम, पो से पछमावी, उसी बोलते सिलिया। क्या बोलते हैं? समझा बंदर? पढ़े हैं नंबर स्क्रीन में सुटना हुआ। चलो आगे। सांस छोड़ने पर क्रिया के दौरान पसलियां गति। सांस लेंगे तो फेफड़ा फैलेगा, फेफड़ा फैलेगा, पसली बाहर की ओर, बाहर की ओर, बाहर। और सांस छोड़ेंगे तो फेफड़ा सुखनेगा, फेफड़ा अंदर, पसली भी अंदर। समझा बंदर? पसली भी कहां पर? अंदर। कहां पर? अंदर यानी नीचे, अंदर यानी नीचे। पढ़े ये सब पहला याद करने वाला चीज है। सोचो जब बोलेंगे कि श्वास अति ऑक्सीजन लेंगे, सोचो लो ऑक्सीजन, अब फुलाओ, अब फिर बोले छोड़ो तो छोड़ो, पता चल जाएगा ना चलेगा? अरे ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ऑलरेडी सब बता चुके हैं ना, बताए थे। चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, केचुआ तथा मेढक नमी, नमी और खुरदरा, सूखा और पतला, नमी और पतला। तो नमी और पतला, नमी और केचुआ त्वचा मोटा होता है नहीं, तो केचुआ मेढक, अपनी मेढक भी श्वसन करता है त्वचा से, जब निष्क्रिय अवस्था में भूमि के अंदर रहता है। बताया थे तो सांस लेते हैं जिसके कारण है दोनों जीव के त्वचा क्या होता है? नमी और पतला, नमी और पतला, नमी और, सब ऑलरेडी पढ़े हैं ना। चलो, जलीय जीवों के श्वसन दर और स्थलीय जीवों के श्वसन दर की, श्वसन दर की तुलना बहुत तेज होता है। यानी जलीय जीव का श्वसन दर तेज होता है, हम लोग स्थलीय जीव है तो हम लोग श्वसन दर कम होता है। क्या होता है? हम लोग का श्वसन दर 1 मिनट में लगभग 12 से 18, 12 से 18 होता है, मैक्सिमम 18। तो जलीय जीव का श्वसन दर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि जल में ऑक्सीजन कम होता है, जल में ऑक्सीजन के मात्रा कम होता है, तो ऑक्सीजन कम है। जब ऑक्सीजन कम रहेगा तो ऑक्सीजन को ज्यादा लेने के लिए जल्दी जल्दी श्वसन, जैसे तुम्ही लोग जो है जब दौड़ने लगता है तो बॉडी में ऑक्सीजन क्या कम हो जाता है, अब बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है, जल्दी जल्दी श्वसन करने लगता है। जब ऊंचाई पर जाता है तो ऑक्सीजन कम हो जाता है, जैसे कम होता है जल्दी जल्दी श्वसन ले ली, यानी ऑक्सीजन कम होगा, श्वसन का दर बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो आराम से श्वसन होगा। समझ आ गया है ना? तो जलीय जीव में ऑक्सीजन क्या है? कम। क्या है? जल में O2 की मात्रा अधिक है नहीं, क्या है? कम। क्या है? जल में O2 की मात्रा क्या है? कम। इसीलिए ज्यादा ऑक्सीजन पाने के लिए, पर्याप्त ऑक्सीजन पाने के लिए जल्दी जल्दी श्वसन करता। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। चलो ये बताओ, फेफड़ों में कुपिकाओं का होना, कुपिका यानी वायुकोश, वायुकोश यानी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई फेफड़े का आयतन में वृद्धि करना, फेफड़ों को यांत्रिक सहारा, पृष्ठीय छप्पन में वृद्धि करना, फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना। क्या होगा? फेफड़ा में जब जाता है वायु, कौन चीज? फेफड़ा फैलता है, फेफड़ा फैलना मतलब आयतन वृद्धि, आयतन वृद्धि होता है, तो आयतन वृद्धि कमी यही करता है। तो ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर एज राइट, एज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ जल्दी बोलो, कैसे श्वसन कैसे से होता है? पहले नासा द्वार, नासा द्वार, नासा या नासा मार्ग है, पहले नास द्वार, उसके बाद ग्रसनी लास्ट में दे दिया है, यहां पर ग्रसनी यहां दे दिया है, है ना? अब यहां पहले ग्रसनी, कौन सी? ग्रसनी के बाद आया था ग्रसनी यानी फेरिंग्स, याद है? ग्रसनी यानी कंठ है लेलिंग्स में, कंठ आया कहां पर? लेलिंग्स। भूल गए कि रे कंठ वाला हिस्सा कहां था? लेलिंग्स में। फोटो दिखाए थे ना, क्या ना? उसका श्वास नली, कौन सी? श्वास नली मतलब ट्रेकिया, कौन सी? ट्रेकिया। उसके कुपी कहाँ है? कुपी यानी वायु कोश, वायु यानी एल्वियोलाई, एल्वी। कुछ याद आ रहा है? यही क्रम में था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज। चलो ये बताओ जल्दी जल्दी बोलो, ऑनलाइन वालों, श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान विनिमय कहाँ होता है?
कुपी काय वायु कोश एलबी ओलाई पढ़। तो क्या लिखे पूरा जितना बताना बता दिए, बता दिए ए टू जे बता दिए, बताए थे। चलो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होता है, कोशिका द्रव में बताए थे। चाहे बाबी हो जाओ, बाबी हो जाओ, अब बाबी पायरुवेट बनेगा कहाँ पर, कोशिका द्रव में पढ़ाए थे। हाँ चलो अगला बताओ। वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः शोषण यानी ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन अंतः शोषण प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है कहलाती है। तो वायु का अधिकतम मात्रा अंदर गया है, जितना अधिकतम मात्रा अंदर जाएगा यानी उतना तुम्हारा फेफड़ा का आयतन है। क्या है आयतन, क्या है एनआर बेला को जो है 4 इंच फुला पाता है, उसका आयतन कम है बाहर। कोई 5 इंच फुलाता है, कोई 7-8 इंच फुला देता है, न फुलाता है सेलेक्ट हो जाता ना होता है, तो उसका आयतन उतना ज्यादा, उतना ज्यादा। तो ये वायु का अधिकतम मात्रा जितना अंदर जाएगा वो आयतन दिखाएगा। आयतन क्या आयतन, ज्वारीय आयतन, फेफड़ा आयतन, फेफड़ा के आयतन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर जीवाणु में श्वसन स्थल है, जीवाणु में श्वसन तो वह मीसोसोम। जीवाणु आता है प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक में जो आएगा क्या ना, उसमें जो कुछ भी विकसित नहीं है, कुछ विकसित अविकसित है, इसलिए कोई निश्चित अंग नहीं होगा। उसमें होता है झिल्लीदार संरचना, झिल्लीदार संरचना मीसोसोम, 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 मीसोसोम। अगला ये रहा मनुष्य में पाए जाने वाला श्वसन वर्णक। श्वसन मनुष्य में ऑक्सीजन को ले जाता है बॉडी के अंदर, तो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन, और फिर जब शोषण हो जाता है तो अंदर जो शोषण होने के बाद ग्लूकोज जलता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जलने के बाद CO2 बनता है, तो वही CO2 में फिर बाहर लेकर आता है हीमोग्लोबिन। तो काम है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन पकड़ता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन को पकड़ेगा, कहेगा चल, अब पूरा बॉडी में ले जाएगा, कहेगा घूम, समा गया है ना। तो श्वसन वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन, 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 ब्लड का रंग लाल, हीमोग्लोबिन, पता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बराबर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, पढ़ाई ले। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन बराबर ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और CO2 प्लस हीमोग्लोबिन बराबर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बाबिये और बाबिये करप है, ऑक्सीजन ऑक्सी तो और पागल है, ठीक है ना। मतलब ऑक्सी बोल के तो अनऑक्सी हीमोग्लोबिन बोला ये। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी, क्योंकि CO2 में कार्बन है तो कार्बोक्सी। कौन सी ऑक्सी, ऑक्सीजन बोले तो ऑक्सी, CO2 यानी कार्बन है तो कार्बोक्सी। समझ गया। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में छोड़े गए श्वसन में शामिल है नाइट्रोजन। हम जानते हैं जब श्वसन अंतः शोषण, अंतः शोषण, अंतः शोषण बोले तो प्रच्छवास, प्रच्छवास करते हैं है, तो हम लोग ऑक्सीजन भी लेते हैं, अंदर भी जाता है वायु, क्या जाता है वायु, क्या जाता है। अब वायु में क्या होता है ऑक्सीजन, क्या होता है वायु में, क्या होता है CO2, वायु में क्या होता है N2, वायु में क्या होता है आर्गन, तो सब में अंदर जाता है। लेकिन वायु कोश में, एल्वियोलाई में, कुपिका में ब्लड के माध्यम से, हीमोग्लोबिन के माध्यम से केवल ऑक्सीजन जाता है, और फिर सब लौट आता है, सब लौट आता है। तो हम जानते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है 21%, 21, CO2 कितना है 0.03, नाइट्रोजन है 78, आर्गन है 0.93। लेकिन जब लेकिन जब यहां ध्यान दो, ये हुआ अंदर लिए, क्या लिए। अब जब CO2 छोड़ा जाएगा है ना, जब उच्छ्वास होगा, क्या होगा उच्छ्वास, यानी CO2 छोड़ेंगे, CO2 जब छोड़ेंगे तो उसके साथ और क्या क्या निकलेगा। जब CO2 छोड़ेंगे तो उसके साथ और क्या क्या निकलेगा। देखो ऑक्सीजन ए बंदर,
यहां ध्यान दो, 21% ऑक्सीजन अंदर गया, लेकिन 21% हमको नहीं चाहिए, मात्र 4% ऑक्सीजन ही चाहिए। लगभग 17% ऑक्सीजन निकल जाएगा, निकल जाएगा। और यही 4% ऑक्सीजन जो हम यूज किए हैं, वही 4% ऑक्सीजन बन जाएगा CO2। किससे बदल जाएगा? तो CO2 गया 0.03, अब बाहर निकलेगा 4%, ऑक्सीजन गया 21%, बाहर निकलेगा 17%, CO2 गया लगभग 0%, अब बाहर निकलेगा 4%। यही जो है ऑक्सीजन बदल गया CO2 में। बाकी बात नाइट्रोजन जितना गया उतने बाहर, उतने आर्गन जितना गया उतने बाहर, उतने बोल रहा है कि निम्नलिखित छोड़ेगा श्वास में हाइड्रोजन होता है, जलवाष्प होता है, हेलियम होता नहीं, नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डी इज राइट। बोलो नहीं प्रॉब्लम, बोलो ना, आगे बढ़े। चलो बताओ, जल्दी बताओ। नारी का धड़कन, नारी का धड़कन डांटे पकड़ता है, डांटे करेगा इससे, करता है। अब फील करेगा, फील करेगा कि धड़कन का रंग है, ब्लड प्रेशर की रंग है, नस की रंग चल रहा है, तो धमनी को टच करता है। धमनी किसको? धमनी किसको? धमनी को, धमनी। क्योंकि ब्लड प्रेशर को जो मापा जाता है धमनी से, किससे? धमनी से। सुइया देता है सीरा में, सुइया देता है सीरा में, कहां पर? धमनी में नहीं, धमनी मोटा होता है, धमनी में सुइया रहेगा तो सुइया टेढ़ा हो जाएगा, नहीं तो भोंकने में बड़ी दिक्कत होगा। और सीरा जो बुलू बुलू दिखाई दे रहा है, बुलू बुलू, अरे हम जो लुचपुच करता होगा, बुलू बुलू वह सीरा क्या है? और सुइया दे देगा सीरा में, कहां दे देगा? समा गया ना। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डी राइट। चलो यहां ध्यान दो, ऑक्सीश्वसन का अंतिम उत्पाद, ऑक्सीश्वसन यानी वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद तो यह था CO2 और जल। अनोक्सी है, सॉरी अनोक्सी है, ऑक्सी नहीं, अनोक्सी। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद एथेनॉल प्लस CO2 प्लस H2O प्लस 2 ATP ऊर्जा, 2 ATP, यानी अनोक्सी श्वसन में मुख्य रूप से बना एथेनॉल। क्या बना है? एथेनॉल। क्या बना है? एथेनॉल। क्या बना है? अब एथेनॉल दे लेना है, एथेनॉल नहीं दिया हुआ बताए थे। अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन में ग्लूकोज, कौन सी? ग्लूकोज बनता पहले पायरुवेट, किसमें? पायरुवेट में, और पायरुवेट बदलने के बाद फिर एथेनॉल, किसमें? एथेनॉल, एथेनॉल, और फिर CO2 और फिर H2 और फिर 2 ATP ऊर्जा, 2 ATP। तो ये हुआ उत्पाद। ये क्या हुआ? उत्पाद। क्या हुआ? तो उत्पाद में एथेनॉल नहीं है, लेकिन दोनों है ना, इसलिए मारो यही। क्या आ जाएगा? फिर भी यही होगा, दोनों में बनता है, ये दोनों में बनता है। समझ गया? चाहे अनोक्सी हो या अनोक्सी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ता, अगला ये रहा मांसपेशी बोलते तो लैक्टिक। क्या मारते हैं? चलो आगे बढ़ते, बताओ। ऊर्जा का उपयोग, पायरुवेट का विघटन, पायरुवेट का विघटन कहाँ होता है? तो पायरुवेट का विघटन ऊर्जा के रूप में होगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। चूंकि कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। वो भी वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति यानी अब्सेंट, यानी अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी सबस्ट्रेट का अपूर्ण विघटन को कहा जाता है। तो इसे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अनोक्सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अनोक्सी, सिंपल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा थैलेस्मा झिल्ली, पढ़ा दिए। थैलेस्मा झिल्ली, थैलेस्मा झिल्ली, थैलेस्मा, यहाँ थैलेस्मा झिल्ली, थैलेस्मा झिल्ली, थैलेस्मा झिल्ली यानी फेफड़ा के जो ऊपर आवरण है वो झिल्ली, वो झिल्ली में सूजन होगा तो ब्रोंकाइट्स, ब्रोंकाइट्स, तो फेफड़ा के अंदर ब्रोंकियोल स्थान, फेफड़ा के अंदर ब्रोंकस और ब्रोंकियोल्स, उसी में हो गया सूजन, उसी में हो गया सूजन, तो ब्रोंकाइट्स, आइए श्वसन संबंधित, श्वसन संबंधित, श्वसन
संबंधित रोग है। क्या है? रोग है। क्या है? बताए थे सब, तो बताए हुए हैं। अगला ये रहा, बताओ मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? कार्बन डाई ऑक्साइड, सिंपल है। कार्बन मोनोऑक्साइड दम घोटू गैस है, दम घोटू। कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्मा, रासायनिक ऊर्जा को उष्मा श्वसन, कौन चीज श्वसन करते हैं तो ग्लूकोज जलता है, ग्लूकोज जलने बाद ऊर्जा देता है। ऐसे अंदर से जो निकलेगा CO2 या अंदर से हवा जो निकलेगा वो गर्म होता है। क्या होता है? यानी उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षणत, यानी रासायनिक ऊर्जा जो है उष्मा ऊर्जा में बदलता है श्वसन। कल ही बताए थे श्वसन में से श्वसन को बोलते हैं उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी, उष्मा क्षेपी, क्योंकि उष्मा देता है, उष्मा देता है, इसलिए उष्मा क्षेपी। नेक्स्ट, मानव शरीर में श्वसन वर्ण, श्वसन वर्ण हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। त्वचा का रंग मेलेनिन, मेले। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन O2 से जुड़ता है? ग्लूकोज। कौन? ग्लूकोज O2 जुड़ गया और ग्लूकोज गया जल। कहा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारी बॉडी को मिला ऊर्जा। क्या मिला? तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ग्लूकोज क्या हो जाएगा? अरे ग्लूकोज को ही बोलते कोशिकीय ईंधन, कोशिकीय, कोशिका को ईंधन देने वाला कोशिकीय ईंधन। क्या है? ग्लूकोज। क्या है? और फिर जो ऊर्जा बनेगा वो एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में जमा होगा। अंतःश्वसन, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़ा कारण हवा भर जाता है। तो अंतःश्वसन के दौरान फेफड़ा के अस्फीति, फेफड़ा के अस्फीति कारण हवा भर जाता है। और बाह्य श्वसन के दौरान, निश्वसन के दौरान, है ना, फेफड़ा सिकुड़ जाता है, उसे विस्फीति या अवस्फीति। अब तो ऑक्सीजन अंदर लेंगे फेफड़ा फैलेगा, अस्फीति। CO2 छोड़ेंगे फेफड़ा सिकुड़ेगा, अस्फीति, अस्फीति, ऑक्सीजन अंदर। जब अंतःश्वसन होता है तो बाहर, कौन चीज बाहर होता है, बाहर यानी वातावरण में उच्च दाब। क्या होता है? उच्च दाब। क्या होता है? और फेफड़ा के अंदर, फेफड़ा के अंदर, फेफड़ा के अंदर क्या होता है? निम्न दाब। क्या होता है? निम्न दाब। क्या होता है? किस समय? तो अंतःश्वसन के समय, प्रश्वास के समय क्या होगा? तो अंतःश्वसन समय क्या होगा? बाहर उच्च दाब, फेफड़ा के अंदर निम्न दाब। इसीलिए जो है बाहर से ऑक्सीजन कहाँ चल जाता है? क्योंकि हम जानते हैं हवा बहती उससे निम्न, उससे। लेकिन जब यही होगा निश्वसन, निश्वसन यानी उच्छ्वास, कौन चीज उच्छ्वास, उच्च वास, उच्च। इसमें बाहर ये क्या हो जाएगा? निम्न दाब। क्या हो जाएगा? और फेफड़ा के अंदर हो जाएगा उच्च दाब। क्या हो जाएगा? अब बताओ हवा किधर जाएगा? उच्च से निम्न, उससे तो CO2 बाहर, CO2 बाहर। तो ये भी पूछ सकता है किधर उच्च किधर निम्न होता है। समझ गया ना? तो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो फेफड़ा का स्फीति, और CO2 छोड़ रहे हैं तो फेफड़ा की अब अस्फीति, अवस्थिति। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सीज राइट। निश्वसन द्वारा, निश्वसन यानी CO2 छोड़ना, CO2 छोड़ना, अस्फीति नहीं, ऑक्सीजन लेना, ऑक्सीजन लेना, फेफड़ा अस्फीति, और छोड़ना फेफड़ा की अब अस्फीति, अब अस्फीति। नेक्स्ट, सांस लेने पर क्रिया शामिल है। सांस लेने में प्रश्वास, प्रश्वास, और निश्वास मतलब उच्छ्वास, उच्च वास, और दोनों मिला के
श्वासो वाय पदार्थ, ऑक्सीजन लेना इनहेल करना प्रश्वास यानी अंतर शोषण अंतर, और CO2 छोड़ना CO2 छोड़ना उच्च वास श्वसन दोनों मिलाकर श्वासो पदार्थ। चलो अगला बढ़ते आगे। वन खानों में दुर्घटना, खान है माइंस, खान यानी खदान, माइंस है ना, कोयला खदान, लोहा खदान, माइंस माइंस। तो वन खदानों में दुर्घटना कारण क्या है? तो वन खदान है तो जो है दम घोटू के सगर निकल गया है, दम घोटू के सगर निकल गया तो बाहर नहीं निकल पाएगा, और दम घुटने से क्या जाएगा? मृत्यु। क्या जाएगा? इसलिए आप लोग को बोलता है वन कमरे में, वन कमरे में लकड़ी जला के सो गए तो व्यक्ति का मृत्यु भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड बना, वो बाहर नहीं निकल पाए बाहर, तो कमरा बंद है, कमरा तो वही जो है दम को घोट लिया, दम को, और दम घोटू क्या जाएगा? पढ़ाए थे ऑप्शन नंबर बी राइट। अगला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का उपस्थिति में यानी वायवीय शोषण, ऑक्सीशोषण, CO2 जल एवं ऊर्जा विमुक्त पूर्ण रूपांतर होने कहते हैं। वायवीय यानी वायु, वायवीय यानी वायु, और वायवीय यानी वायु, सिंपल लिखा हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला, हमारी छोड़ी हुई सांस में CO2 4% ऑक्सीजन हो जाएगा, 17 नहीं तो 16 मार दो, है ना, तो जो रहेगा उसके अनुसार। अगला, ATP का पूर्ण रूप एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट गायब, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मनुष्य 1 मिनट में 16-18 मैक्सिमम रहेगा, कभी 12-18, कभी 16-18, कभी 15-18, लेकिन 18 लास्ट होना चाहिए, है ना। तो लगभग जो है 4-5 के गैप होना चाहिए, 16-18, 15-18 जो रहेगा मार देंगे। तो ज़्यादा इस सब ज़्यादा हो गया तो होगा नहीं, तो 18 वाला मारना है। ऑप्शन नंबर ए राइट। तो मनुष्य जो है श्वसन नॉर्मल जो है 16 से 18, और हृदय धड़कता है 1 मिनट में 72 बार। धड़कन पूछेगा तो 1 मिनट में धक धक करने लगा 72, और 1 मिनट में श्वसन यानी ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना 1 मिनट में 16 से 18। ये अरे वही है, ATP है। ATP फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्रा नहीं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर डी। श्वसन तंत्र में कौन सा भाग वायु मार्ग के निपातन कोलैप्सिंग को रोकता है? वायु मार्ग को लिपासन सिकुड़ने से, पिचकने से रोकता है तो उपास्थि बोला, पहले समझाना पड़ता था, उपास्थि बोला। हाँ, वायु मार्ग है यानी श्वास नली यानी ट्रेकिया को निपातन यानी सिकुड़ने से रोकता है, तो उपास्थि बलि जो अर्ध बलय होता है क्या होता है? चलो आगे बढ़ते, अगला क्या है? कभी कभी जब हमारी मांसपेशी की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होता है, मांसपेशी लिख दिया है, मांसपेशी में ऑक्सीजन कमी से लैक्टिक अम्ल मांसपेशी लिख दिया है, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल। चलो पढ़ेले हैं, बताओ, मस्त क्वेश्चन है, समझेले है, सब समझेले थे ना, बताओ जल्दी बोलो। मनुष्यों में अंतर श्वसन संबंध में नीचे अंतर श्वसन ऑक्सीजन लिए अंदर के अलावा, एक के अलावा सभी सही है।
पहचान कीजिए, एक के अलावा सभी सही है, कौन गलत है? पहचान करना, गलत कौन है? गलत कौन है? गलत अंतः श्वसन के समय जब ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं उसका बात कर रहा है, तो पसलियां अंदर धंसती है नहीं, अंतः श्वसन पसलियां बाहर जाता है। अरे अंतः श्वसन ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन अंदर, तब अंदर जो है फेफड़ा फैलेगा, फेफड़ा फैलेगा तो पसली जो है वो भी बाहर की ओर धक्का, बाहर की ओर धक्का मिलेगा तो अंदर ले दिया है। यह है गलत है, यह पसलियां ऊपर उठती हैं और से अंदर, पसली बाहर यानी ऊपर, पसली बाहर यानी ऊपर, सही है। डायफ्राम नीचे, हाँ डायफ्राम नीचे और सपाट, क्या जाता है? सपाट, बोले थे सही है। वच गया बड़ी हो जाती है, हाँ ऑक्सीजन अंदर गया बड़ी हो जाएगा। आयतन वृद्धि, आयतन वृद्धि, फेफड़े द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण होता है, हाँ फेफड़े द्वारा वायु का अंतर्ग्रहण, अरे अंदर हो रहा है ना, अंतर शोषण, अंतर गलत कौन हुआ? अब इतना मेहनत से बना ए ना मार देना, इतना मेहनत से बनाना ए मार देना, ठीक है ना। ए कहाँ है? डी में कहाँ है? ये सब क्वेश्चन ई रटने वाला नहीं है, पहला अपना आप में अनुभव करो, ये अनुभव करो खुद दे, समझ गया है ना। चलो ये बताओ, मांसपेशी बोल दिया, लैक्टिक आम, मांसपेशी बोल दिया, लैक्टिक आम, लैक्टिक आम सोचने ना बतेले हैं। चलो ये बताओ, पौधे द्वारा उत्सर्जित उत्पाद, कई उत्सर्जित उत्पाद मनुष्यों के लिए उपयोगी होता है, उस उत्पाद की पहचान कीजिए जो अंतः शोषण द्वारा मनुष्य के लिए हानिकारक है। तो हम जानते हैं पेड़ पौधा का उत्सर्जित पदार्थ CO2 भी है, गोंद भी है, रेजिन भी है, लेटेक्स भी है, यह सभी पेड़ पौधा का उत्सर्जित पदार्थ। उत्सर्जित तो कौन उत्सर्जित पदार्थ पेड़ पौधा का जो हमारे लिए हानिकारक है, मनुष्य के लिए हानिकारक है? पेड़ पौधा का यह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित पदार्थ हम लोग की हानि है। तो पहले हम लोग को CO2 चाहिए नहीं, तो बताया तो पेड़ पौधा भी जब श्वसन करता है तो वो भी ऑक्सीजन लेता है, पेड़ पौधा जब श्वसन करता है तो वो भी ऑक्सीजन लेता है, तो छोड़ता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ पौधा का उत्सर्जित हो गया है। उत्सर्जित कब हुआ? श्वसन बोला, श्वसन बोला, तो क्या ये मनुष्य के लिए फायदा है? नहीं। पहला गोंद फायदे है, लाला गोंद का यूज करते हैं, लाल फायदे है, लाल का यूज करते हैं, ऑक्सीजन तो एकदम दम भर फायदा है, इसे तो दिन भर लेते रहते हैं, ये लेते हैं हम लोग हैं नहीं, तो यही मनुष्य के लिए क्या है? हानिकार है। सजाबंदर पेड़ पौधा श्वसन के दौरान क्या लेता है? ऑक्सीजन। क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में क्या लेता है? ऑक्सीजन, ना CO2, CO2 छोड़ेगा ऑक्सीजन। तो ये श्वसन बोल रहा है, किसे बोल रहा है? अंतः श्वसन बोल रहा है। तो अंतः श्वसन में क्या लेगा? ऑक्सीजन, छोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला ये रहा, मानव शरीर में अनोक्सिक श्वसन, अनोक्सिक श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में, कोशिका बताए थे ना, अनोक्सिक श्वसन का फर्स्ट हो या सेकेंड हो, यानी कुल्ले चरण, कुल्ले चरण कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में बोले थे। और यह रहेगा वायवीय, क्या रहेगा? पहला कोशिका द्रव्य, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, बताए थे। चलो ये बताओ, निम्नलिखित में से पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद, पौधा में श्वसन का अंतिम उत्पाद, पौधा में जब सुनो, पौधा जब श्वसन करेगा तो वो भी ऑक्सीजन लेगा और छोड़ेगा CO2, तो उत्पाद में होगा CO2, उत्पाद में होगा ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन तो लेगा ना। पेड़ पौधा भी श्वसन में क्या लेगा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन उत्पाद ना, उत्पाद ऑक्सीजन अभिकारक हो जाएगा, छोड़ेगा CO2, छोड़ेगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन क्या होगा? यानी पेड़ पौधा भी श्वसन में ऑक्सीजन लेता, ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, साथ ही साथ जल वाष्प छोड़ेगा, H2O भी बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। ऊर्जा श्वसन क्यों करता है? ऊर्जा के लिए। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर। कितना लोग इसमें भी गलती करता, गलती कर दिया होगा। श्वसन में
ऑक्सीजन लेगा तो ऑक्सीजन तो नहीं ना होगा, तो होगा CO2। क्या होगा, तो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो यही मार दिया ऑप्शन नंबर ए। चलो बताओ, भारी व्यायाम के दौरान व्यायाम कर रहा है, काम कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, तो मांसपेशी लैक्टिक अम्ल के निर्माण उतना पढ़ना है। मांसपेशी लैक्टिक अम्ल खत्म। कौन सी किण्वन प्रक्रिया इष्ट में होता है, वायवीय शोषण, अवायवीय शोषण, अवायवीय शोषण पढ़ाए थे बंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला ये रहा, जल्दी बोलो। समानता प्राणियों की तुलना में पारपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता। हाँ पढ़े लें, वो पहले पढ़े लें। इसका मूल कारण क्या है, पादप को कम ऊर्जा चाहिए क्योंकि उसका अधिकांश कोशिका मृत होता है और वो एक ही स्थान पर रहता है, इसलिए उसे ऊर्जा भी कम चाहिए। पढ़ाए थे ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिका। हाँ सही है। गतिशीलता की अनुपस्थिति, हाँ गतिशील नहीं, गतिशीलता की अनुपस्थिति है तो ऊर्जा कम। ऊर्जा पादप अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसका ये कारण नहीं है, स्वयं बनाता है इसलिए ऊर्जा कम चाहिए, जरूरी नहीं है ना। श्वसन के दौरान पादप O2 मुक्त करता है, ये कारण नहीं है कि O2 मुक्त कर रहा है, ठीक है ना। पहले तो गलत लिखल है, श्वसन दौरान पादप जो CO2 मुक्त करता है, ऑक्सीजन तो लेता है, ये भी नहीं होगा, होगा ए और बी, ऑप्शन नंबर डी। आइए ऑलरेडी आप लोग को पहले ही पढ़ाए हुए हैं रे। चलो अगला ये बताओ, घ्राण ग्राही कल पढ़ाए थे। घ्राण ग्राही यानी सूंघना, और ये नाक में कहाँ होता है, नाक में तो गंध। कौन सी, स्पर्शग्राही त्वचा बताए थे। स्वादग्राही जीभ और ध्वनिग्राही कान, प्रकाशग्राही आंख पढ़ाए थे, ऑलरेडी कल भी पढ़ाए थे, याद आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कोशिका में 6 कार्बन वाला गुण ग्लूकोज के 3 कार्बन यानी पायरुवेट, 3 कार्बन यानी पायरुवेट में बिखरना प्रक्रिया कहाँ होता है। पायरुवेट कोई भी शोषण हो, वायवीय या अवायवीय, पायरुवेट बनेगा कोशिका द्रव्य में, कोशिका पढ़ाए थे। और यहाँ होगा ग्लाइकोलाइसिस, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस। माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्रेब्स निम्नलिखित चित्र मनुष्य में श्वसन तंत्र के भाग है दर्शाता है। ए बी के सही नामांकन और बी के कार्य को दर्शाता है, क्या ना। ले पता चल रहा है, यह है ए और यह है बी। यह है कुपिका, अरे लड्डू कुपिका, वायुकोश एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, और यह है ए ब्रोंकियोल्स, है ना। तो पहले ए देखते हैं, ए में आ जाएगा क्या ना। तो ये आपका देखो, ये फेफड़ा ऐसे हुआ, यह ब्रोंकस यानी श्वसनी, कौन सी, और यही श्वसनी फिर इधर और फिर इधर। तो यह श्वसनी कहाँ है, श्वसनी कहाँ यानी ब्रोंकियोल्स, और बी नंबर कुपिका। तो ऑप्शन नंबर ए ना सुई रहा है, लेकिन दिमाग लगा लिया, झूठो दिमाग लगाया कहाँ, अरे कर बात कर रहा है, अब सुई रहा है। ये क्या है, यही ए था, और ये क्या है, यही बी था ना था। ये आपका अगर इसके बारे में पूछता तो ब्रोंकस यानी श्वसनी, ब्रोंकस यानी श्वसनी बोलते हैं, लेकिन यही जाके बट गया है। तो ये आपका हो गया है ब्रोंकियोल्स। ए मेरा क्या हो गया है, ए मेरा हो गया है ब्रोंकियोल्स यानी श्वसनिकाएं, और ये हो गया कुपिका या वायु कोश या एल्वियोलाई,
और आई जो फेफड़ा इकाई, फेफड़ा के इकाई, यहीं पर ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान होता है। बताए थे न, बताए थे रे। चला आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला ये रहा, दिखाई देते, बताना ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, बताना है। ए बी सी। देखो ए आपका यहां है, यानी फेरिंग्स, फेरिंग्स, फेरिंग्स। बी आपका लेरिंग्स और सी ट्रेकिया। क्रम में पढ़ाए थे ना, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया पढ़ाए थे। फेरिंग्स यानी ग्रसनी, लेरिंग्स यानी स्वारियन, उसके बाद ट्रेकिया, उसके बाद ट्रेकिया यानी श्वास नली। अरे पहला पहले पढ़ाया तैयार करो। फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया। फेरिंग्स क्या हिंदी? ग्रसनी। लेरिंग्स क्या हिंदी? स्वारियन, साउंड बॉक्स, साउंड। और श्वास ट्रेकिया का श्वास नली। ये आपका पहले ही क्लास स्टार्ट करने पहले बताए थे। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। तो फोटो से पूछा तो घबराना नहीं, यहाँ फोटो धुंधला है, धुंधला फोटो नहीं था, ठीक है ना। जब टाइपिंग करवाएंगे तो फ्रेश फोटो हम दे देंगे हम, ठीक है ना, एकदम डिजाइन वाला, मतलब रंगीन रंगीन। मनुष्य में होने वाला श्वसन क्रिया को उदाहरण है। मनुष्य में श्वसन, मनुष्य में श्वसन के दौरान ऊष्मा बनता है। रासायनिक को ऊष्मा, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, ऊष्मा यानी ऊष्मा क्षेपी पढ़ाए थे। शोषी नहीं, ऊष्मा क्षेपी। शोषी में ऊष्मा घटेगा, ठंडा हो जाएगा, क्षेपी में ऊष्मा बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं। चलो अगला, जल्दी बोलो। मैक्सिमम 18, मैक्सिमम 18 बोले थे ना। कितना बोला सर? यहाँ 18। अरे पहले मैक्सिमम 18 बोले हैं, ठीक है ना, मैक्सिमम 18 बोले हैं ना। मैक्सिमम 18 देखना, 15 से 18। तो 1 मिनट में श्वसन दर 15 से 18, धड़कन 72 समान मनुष्य का। निम्नलिखित में किस अणु में 3 कार्बन वाला परमाणु पाइरुवेट, पाइरुवेट जो है 3 कार्बन वाला अणु है ना। अरे है बंदर। चलो ये अनॉक्सी, अनॉक्सी श्वसन दिए गए चरण को पूर्ण करो। अनॉक्सी है, अवायवीय है, ग्लूकोज जो है एथेनॉल, एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा में टूट जाएगा तो एथेनॉल, एथो। और ये होता है कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में, ईस्ट में, किनमन द्वारा, किनमन द्वारा पढ़ाए थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। चलो ये बताओ, पहले चरण के आरंभ में ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन के दौरान उभयनिष्ठ उत्पाद। तो पहला चरण में चाहे ऑक्सी हो या अनॉक्सी हो, दोनों में पाइरुवेट बनता है। और पाइरुवेट बनता कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में पढ़ाए थे। तो दोनों का उभयनिष्ठ उत्पाद क्या है? पहला चरण में ग्लूकोज जो है दोनों में पाइरुवेट बनेगा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, कौन सी? कॉमन, दोनों में पाइरुवेट क्या है? पाइरुवेट पढ़ाए थे, 3 कार्बन वाला अणु। व्हेन द टर्मिनल, इंग्लिश में लिख दिया है, टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज? बोल रहा है क्या? एटीपी बोल रहा है यहाँ पर क्या कि टर्मिनल फॉस्फेट, ऑप्शन में नहीं दिया है, वही बोल रहा है कि यहाँ पर जो है टर्मिनल फॉस्फेट इन एटीपी, एटीपी का जब ब्रोकन होता है यूजिंग वाटर, वाटर के मदद से एटीपी जब टूटता है तो कितना ऊर्जा देता है? याद कर लेना, एटीपी जब टूटेगा तो 35.5 किलो जूल, किलो जूल प्रति मोल, प्रति मोल एटीपी जब टूटेगा तो इतना ऊर्जा देगा। ये याद 30.5, 30.5, ठीक है ना। पौधों में श्वसन के संबंध में
गलत कथन का चयन कीजिएगा, कथन का चयन कीजिए। श्वसन से संबंधित गलत कथन। कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में हो जाता है। क्या बोला? गलत कथन का चयन करें। श्वसन के संबंध में गलत कथन का चयन करें, है ना। श्वसन के बारे में बोल रहा है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड दिन के समय के दौरान वायुमंडल में हो जाता है, यानी पेड़ पौधा जो है श्वसन करता है तो क्या छोड़ता है? पेड़ पौधा जब श्वसन करता है तो ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है। CO2 जो CO2 छोड़ता है, क्या वो दिन में वायुमंडल में से होता है? दिन में वायुमंडल में स्थित नहीं होता है, क्योंकि दिन में फिर प्रकाश संश्लेषण करता है और फिर CO2 ले लेगा। जितना छोड़ा नहीं उससे ज्यादा ले लेगा तो वायुमंडल में मिलेगा नहीं। वायुमंडल से भी ले लिया, जो छोड़ा वो तो लेवे किया है, वायुमंडल से भी उससे ज्यादा ले लिया। प्रकाश संश्लेषण दिन में करता है तो CO2 जितना छोड़ेगा ये वायुमंडल में नहीं मिल पाएगा, बल्कि उससे भी ज्यादा वो CO2 प्रकाश संश्लेषण करने के लिए ले लेगा। इसीलिए दिन में जो छोड़ा CO2 वो वायुमंडल मिश्रित नहीं होगा। हाँ, रात में हो जाएगा, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगा, तो रात में जो CO2 छोड़ा वायुमंडल में मिल जाएगा। समझा? थोड़ा एडवांस है, यही गलत है। बड़े अंतःकोशिकीय स्थानों के कारण कोशिकीय वायु के संपर्क में होता है। बड़ा अंतःकोशिकीय स्थान राजधानी क्या होता है? राजधानी विसरण द्वारा ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय, हाँ, विसरण द्वारा होता है। और हम लोग का भी वायुकोश में एल्वियोलाई में ऑक्सीजन और CO2 का आदान प्रदान विसरण। कौन चीज? तो पेड़ पौधा में क्या होता है? विसरण। पौधे में रंध्रों द्वारा गैस का आदान प्रदान सही है। गलत है ऑप्शन नंबर ए, राइट एच, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा एरोबोलिक रिस्पायरेशन, है ना। रिक्वायर्स द प्रोसेस ऑफ बोर एरोबोलिक यानी ऑक्सी यानी वायवीय श्वसन में क्या चाहिए? क्या रिक्वायर होता है? अरे एरोबिक श्वसन, अनएरोबिक बोलता तो वायवीय, अनएरोबिक बोलता तो अवायवीय यानी अनऑक्सी। एरोबिक मतलब वायवीय श्वसन में क्या रिक्वायर होता है? क्या जरूरी होता है? ऑक्सीजन। क्या जरूरी होता है? ऑप्शन नंबर ए। अरे लिख दिया, इंग्लिश में नहीं पूछेगा, लिखल है इंग्लिश। चलो याद डाल दो। बनाने में ईस्ट, शराब बनाने, पता है ना। अवायवीय श्वसन किण्वन द्वारा मानव शरीर में श्वसन वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? RBC में। इसलिए लाल क्या होता है? हीमोग्लोबिन कारण लाल। अगला ईस्ट में होने वाला किण्वन मनुष्य के पेशी को सिखाए। पेशी बोल दिया है। पेशी क्या बोल दिया है? पेशी यानी मांसपेशी, पेशी यानी मांसपेशी। इसलिए लकटी क्या आ जाएगा? पेशी यानी मांसपेशी। बोल जाती है कि अनोक्सी देख के कुछ मार देना। हम लोग में अनोक्सी होता है, अनोक्सी तो ईस्ट में होता है, यानी पेशी में बोल रहा है तो पेशी में ऑक्सीजन का अभाव होगा तो लकटी। कौन चीज? पेशी मांसपेशी बोलेगा तो लकटी पढ़े लेंगे। चला आगे बढ़ते हैं। अगला ग्लूकोज पायरुवेट में कहाँ परिवर्तन? कोशिका द्रव। चलो अगला नेक्स्ट। अधिकांश कोशिकीय परिक्रम के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या है? तो ATP। हम लोग में ऊर्जा जो है कौन रूप में जमा होता है? ATP और इसी बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा या सिक्का धातु। सिक्का यानी मुद्रा, सिक्का धातु, सिक्का है ना, या इसी बोलते हैं ऊर्जा मुद्रा। ऊर्जा तो ATP एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। आगे अगला ये रहा यानी ग्लूकोज 6 कर्म वाला अणु है तो पायरुवेट 3 कर्म वाला अणु है। नेक्स्ट, रक्त शरीर के शेष भागों में कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ने के लिए आता है।
रक्त जो के रक्त शरीर के शेष भाग से ऑक्सीजन गया अंदर, अब अंदर गया तो वह श्वसन क्या हुआ, और ग्लूकोज जला, ग्लूकोज को प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचा, वहां पर ग्लूकोज उपस्थित था, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज था, ग्लूकोज जला बना CO2। कौन सी, अब शेष, और शेष शरीर के शेष भाग से, शरीर के सभी भाग से CO2, कौन सी CO2 को कहाँ लेकर आएगा, ये लेकर कुपिका, कहाँ लेकर आएगा, कुपिका में लेकर आएगा। यहाँ पर CO2 बाहर, बाहर से आया ऑक्सीजन अंदर, ऑक्सीजन का आदान प्रदान फेफड़ा के अंदर, कहाँ पर, कुपिका में, कुपिका में बताए थे। चलो आगे अगला ये रहा, श्वसन संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। खमीर यानी ईस्ट में किण्वन के दौरान पायरुवेट एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड परिवर्तन होता है, सही है, सही ना है, यस। ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विखंडित हाइड्रोलोक में माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट विखंडित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया हाइड्रोलोक में नहीं, मांसपेशी कोशिकाएं, मांसपेशी लिखल है, लैक्टिक अम्ल सही है, एक और 3 सही है, को 3 सही है, कहाँ है ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे नेक्स्ट, सही विधान को चुने, सही कौन है, सही कौन है, एरेबिक, एरेबिक मतलब वायवीय श्वसन, ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया में ऊर्जा का विमोचन, और वायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक, हाँ वायवीय में ऊर्जा ज्यादा और वायवीय में ऊर्जा कम, वायवीय में 38 और वायवीय में 2, बताए थे ना, एकदम सही है। एटीपी खंडित हो जाता है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट खंडित होता है, जिससे एक निश्चित ऊर्जा उत्पन्न होता है, जो कोशिकाओं में होने वाला उष्माशोषी, अब उष्माशोषी नहीं, उष्माक्षेपी श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, शोषी नहीं, शोषी नहीं, बताए थे उष्मा मुक्त होता है, उष्मा मुक्त होता है क्षेपी। पायरुवेट इलेक्ट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, जो एक 3 कार्बन वाला अणु है। पायरुवेट जो है लैक्टिक अम्ल में बदल जाएगा मांसपेशी में, और पायरुवेट क्या है 3 कार्बन वाला अणु है, ये भी तो सही है, मांसपेशी बदल जाएगा, लिखा नहीं है, ए और सी। अब ए सी नहीं दिले, जब सी नहीं दिले तो खाली ए मारो, केवल ए मारो, क्या मारो, ए मारेंगे, क्योंकि यहाँ फिक्स नहीं किया कहाँ बदलेगा। पायरुवेट तीनों में बदलता है, एथेनॉल में बदलता है, लैक्टिक अम्ल में भी बदलता है, और 38 एटीपी ऊर्जा में बदलता है। फिक्स नहीं किया है तो देवो नहीं किया है, चूंकि ज्यादा देगा तो वो ऑप्शन में हो जाएगा, क्या ना, इसलिए खाली सी। कौन सी, अरे सी, ए सी, गलती ये करना, ए होगा ले, कहाँ है सी में, आगे बढ़े। चलो यहां ध्यान दो, श्वसन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायु कुपिका में गैस का आदान प्रदान, हाँ सही है। वायु कुपिका के दीवारों में रक्त वाहिका का एक व्यापक जाल, हाँ बताए थे। वायु कुपिका यानी वायुकोश यानी एल्वियोलाई में ही रक्त होता है, और वहीं पर विश्रम विधि द्वारा ऑक्सीजन CO2 का आदान प्रदान होता है, सही है। मनुष्य में श्वसन वर्णन हीमोग्लोबिन, हाँ सही है। कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी। चला आगे, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं के विशेष युक्ति द्वारा पता लगाई जाती है, और यह ग्राही समानता हमारे इंद्रिय अंगों में स्थित होता है। तो वो क्या है, हमारे पर्यावरण से सभी जानकारी कुछ तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा विशेष युक्ति द्वारा पता लगाई जाती है, और यह ग्राही समानता हमारे इंद्रिय अंगों में होता है, जैसे नासिका, जैसे जीभ, सबे, कान, नासिका, जीभ, ये सभी तो ज्ञानेंद्रिय है, ये सभी इंद्रिय है, 5 इंद्रिय, 3 लिखा है। इंद्रिय कितना है, 5 गो, आँख, नाक, कान, जीभ और
तौचा, यहाँ तीन है गए तो अलग अलग थोड़े मारेंगे, सब साथे मारेंगे। पांचों तो पांचों साथे मारते हैं, ना मारते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो, यदि आपका नाक अवरुद्ध हो जाए तो घरान इंद्रियां किसकी पता लगाने में सक्षम नहीं है? गान। कौन सी? बंद हो गया नाक, और कान बंद हो गया तो सबन खत्म, चलना हो जाए कान बंद से लला। और जीभ, जीभ काट लिए, चार खत्म। आग फोड़ दिए, प्रकाश खत्म। वायुमंडल में उपस्थित निम्नलिखित में से कौन सी गैस स्थलीय जीवों श्वसन के लिए उपयोग होता है? स्थलीय जीव, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होगा रे। चलो आगे। विभिन्न कोशिकाओं जैसे शुष्ककणिका, शुष्ककणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन के मूलभूत इकाई का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है? तो शुष्ककणिका, राइबोसोम है ना, मिलकर। अब बताओ, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो या राइबोसोम हो, है ना, या केंद्रक हो, या राजधानी हो, या अंतःपदवी जालिका हो, या गोलजिका हो, ये कोशिका के अंग है, और ये सभी अंग मिलकर कोशिका बनाया है। भैया भाल है, उत्तर बोलता है कोशिका के अंग न है रे, कोशिकांग, कोशिका के अंग है, कोशिका में मिलता है इसलिए कोशिका। कौन चीज? हाँ, कोशिका मिलेगा तब उत्तर बोला। ऑप्शन नंबर सी, कुछ हो भी मतलब उत्तर मार देना है, खत्म। कौन चीज? जब थोड़ा सा थोड़ी ज्यादा हम खींच दिए थे तो ये सब थोड़ा इजी हो गया ना, हो गया था। थोड़ी कम खींचते तो फिर इसमें ज्यादा जाना पड़ता। चलो मिलते हैं लक्ष्य बैच। कल क्या होगा? कल अगला चैप्टर क्या है? कल छुट्टी नहीं है, छुट्टी रहेगा 17, 18, 17, 18 छुट्टी रहेगा। 17, 18 को हम यहाँ रहेंगे, भागलपुर जाएंगे, इसीलिए 17, 18 छुट्टी रहेगा। कल छुट्टी नहीं है, महाशिवरात्रि में भी छुट्टी नहीं है। तो आ गया है ना? आशीर्वाद दे, लो आशीर्वाद तू। हाँ लो आशीर्वाद, अच्छा अच्छा से जाओ। चलो ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय।